हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिशियन एनसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एंड एक्सरसाइज 7.3। जी हाँ, एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होते ही ये समझ लीजिएगा कि 95% काम आप लोगों ने कर लिया है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 7 का इंट्रो दिया है, फिर मैंने एक्सरसाइज 7.1 आपको करवाई है, फिर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 कराई है, फिर मैंने आप लोगों को आज एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करा देनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो कर लेते हैं समराइज, इजाजत दो या ना दो। पर एक चीज पहले आपको बता दूं, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठ जाइए और एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक जरूर उठा लीजिए, क्योंकि मैं अगर कुछ भी बोलूंगी डायग्राम देखने को तो तुम देख पाओगे वहां पर। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है 7.1 एक्सरसाइज। सबसे पहले बारी आती है कोंग्रेंसी की। हम लोगों ने इंट्रो में सीखा कोंग्रेंसी का मतलब क्या होता है, कि दो ट्रायंगल कोंग्रेंट तब होती है जब उनकी साइड्स और जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तब होता है कोंग्रेंसी। मतलब ट्रायंगल्स की कोंग्रेंसी तब प्रूव हो जाती है। लेकिन सारी साइड्स और सारे एंगल्स, मैंने आपको बताया कि ये तो हर टाइम नहीं हो सकता कि सारी चीजें आपको गिवन हो, तो फिर तो क्या ही रह जाएगा। कम इंफॉर्मेशन में भी हम लोग ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी बता सकते हैं। तो 7.1 में हम लोगों ने तीन कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड। ये 7.1 जो आपकी एक्सरसाइज थी ना, ये इसी तीन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी और हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। फिर 7.2 एक्सरसाइज आई, उसमें बड़े दो कॉन्सेप्ट बड़े आसान आसान से आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती है। तो हमें ये बोला गया कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेल्स आपको गिवन है ना, उसमें दो साइड्स बराबर होंगी ना, तो जो उसके ऑपोजिट एंगल्स है ना वो भी बराबर होंगे। अगर दो साइड्स बराबर है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, या कॉन्वर्स इसका, अगर दो एंगल्स बराबर है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी बराबर होगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 7.2 कॉन्ग्रेंसी प्लस में। ये जो दो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी आइसोसेल्स वगैरह के बारे में, इस पर पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज थी वो बेस्ड थी। अब 7.3 एक्सरसाइज में जिन प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से बोल रही हूं कि ये प्रॉपर्टीज भी कॉन्ग्रेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि आप लोगों की कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल को बड़ा 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 ज्यादा आसान बना देंगी। जी हाँ, तो दो और प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है। क्या, एक तो साइड साइड साइड, इसके बारे में तो मैं आप लोगों से बात कर ही रही थी, और शायद हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी ऐसा किया है 7.2 में, जिसमें हमने साइड 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 से कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दी है ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल क्या बोलता है, if three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरी ट्रायंगल की अगर तीन साइड्स के बराबर हो, then the two triangles are congruent, तब जब हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो ये वाला रूल हो गया। एक आता है RHS। R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, S का मतलब है साइड। अब मैम ये RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या है, पहले इसको मेरी लैंग्वेज में समझो, देसी भाषा में, फिर ये जो लिखा हुआ है ऊपर, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे और प्रोफेशनली हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बट पहले आप लोग मेरी बात सुनो। देखो जैसे बच्चों, ये दो ट्रायंगल आप लोगों को गिवन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो RHS कॉन्ग्रेंस रूल क्या बोलता है, सुनिए जरा। एक दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लो और उसमें हाइपोटेन्यूज जो है 90 डिग्री के सामने वाला, हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, ये 5 5 दोनों बराबर हुए, और कोई भी साइड, जैसे ये वाली साइड 4 है तो ये भी साइड 4 है, मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उसमें हम कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, बराबर, तब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं, तब भी हम लोग दो ट्रायंगल को। अब इसको पढ़ लीजिए। इफ इनटू राइट एंगल्स, अगर दो राइट एंगल्स में द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू, बराबर है किसके, हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, उसमें दोनों हाइपोटेन्यूज और कोई भी जो अदर साइड्स है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो बराबर हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज कर सकते हैं, और साइड 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 वाली प्रॉपर्टी भी हम
हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर नोट पढ़ लीजिए, राइट एंगल इज नॉट इंक्लूडेड एंगल इन दिस केस। जैसे एंगल साइड एंगल में तो हम ये समझते थे ना कि दोनों एंगल्स के बीच में साइड होनी चाहिए, साइड एंगल साइड में हम लोग ये समझते हैं कि दोनों साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए जो हम लोग बराबर करते हैं। तो लेकिन जो राइट RHS कोंग्रेंस रूल है वो ये नहीं बोलता कि राइट एंगल ट्रायंगल तुम लोग बोलो कि हाइपोटेन्यूज और साइड के बीच में होने चाहिए, नहीं, बस दो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था पॉइंट जो मैंने आप लोगों को अलग से लिखकर बता दिया। अब बारी किस चीज की है, बस यही दो रूल है, खत्म। और अब बारी है एग्जाम्पल्स की, देन बारी आएगी 7.3 एक्सरसाइज की। तो तैयार हो जाओ बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करने के लिए। आओ तुम लोगों को पढ़ाऊं, आज हम लोग पूरा कर डालेंगे, ठीक है, आज हम लोग पूरा कर डालेंगे 7.3 एक्सरसाइज को। पढ़िए जरा मेरे साथ, पढ़िए जरा क्वेश्चन को मेरे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग। चलो देखो, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ जी पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी और क्यू जो पॉइंट्स है वो ए बी के ऑपोजिट साइड्स पर है, ठीक है, ओके। आगे बोला है सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। कह रहा है ये जो दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड्स पर है ना, ये बराबर है, बराबर डिस्टेंस पे है ए बी से। जैसे पी ए पी बी के बराबर है, ए क्यू बी के बराबर है, ये आपको बताया हुआ है, ये आपको गिवन है। मतलब हम लोग गिवन लिख सकते हैं, हम लोग गिवन लिख सकते हैं कि हमें गिवन है। क्या गिवन है, रुको मैं थोड़ा सा ना इसको इधर लिखती हूँ, फिर मेरे पास ना स्पेस नहीं बचता। मैं लिखती हूँ गिवन। बताइए बच्चों क्या गिवन है। गिवन है हमें ए पी इज इक्वल टू में पी बी, और क्या गिवन है, ए क्यू ए क्यू इज इक्वल टू में क्यू बी, ठीक है, ये हमें गिवन है। अच्छा, और हम लोगों को क्या गिवन है, शो दैट, बताइए लाइन पी क्यू इज, तो कह रहा है लाइन पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। अब ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर लाइन पी क्यू ए बी का, पहले तो बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ए सी इज इक्वल टू में सी बी के बराबर प्रूव कर दो। ए सी इज इक्वल टू में सी बी, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो हम लोगों को शो करना है कि जो टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू में सी बी के बराबर है। अब इसने बोला है कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री का। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये जैसे 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों क्या है आपस में मतलब बराबर ही होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा। तो ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिखा दो। तो या तो आप या तो मतलब ये देखने से, मतलब ये नॉलेज से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैम ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। अच्छा, तो मैम एक बात तो हमारे माइंड में आती है, ये देखते ही ना एक बात आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए। देखो, अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और दोनों लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 बनेगा, है ना। जैसे अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अगर मैंने इन दो को कोंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और दोनों लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बनेगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180 डिग्री, तो एंगल 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री। तो यही आप लोगों को दिखाना है ना, या तो इसको 90 डिग्री दिखा दो या इसको 90 डिग्री दिखा दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है, मतलब टू प्रूव हमें ये करना है, और हम लोग क्या लिखेंगे कि पी सी ए इज इक्वल टू पी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैम ये हमें प्रूव करना है। ये तो तब मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें समझ में आ रहा है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में AC इज इक्वल टू CB दिखाना है तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जरा अपना दिमाग चलाते हैं, आओ बच्चों अपना दिमाग चलाओ जरा। देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल को लेती हूँ तो ये वाली साइड इसके बराबर, ये कॉमन, और कुछ नजर आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा नजर। साइड प्रॉपर्टी तब तक नहीं लग सकती जब तक AC CB के बराबर ना हो जाए, ठीक है। ना कोई एंगल बराबर है,
गिवन ही है, ये और ये बराबर है और ये साइड कॉमन है, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। मतलब हमें कुछ और ट्रायंगल लेकर के उनको कोंग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा और तभी हम इन दो ट्रायंगल्स को कर पाएंगे। हम इन दो ट्रायंगल को डायरेक्टली कोंग्रेंट प्रूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही चारों में से, पांचों में से। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS साइड साइड साइड, पांच में से कोई प्रॉपर्टी लग नहीं पा रही। तो नहीं लग पा रही तो हम लोगों को कोई और ट्रायंगल पहले कोंग्रेंट प्रूव करने पड़ेंगे। आप ध्यान से देखो, पता है माइंड काम करता है, धीरे धीरे खुद से माइंड काम करता है। अच्छा, ये वाली साइड इस वाली के बराबर है, ये वाली इस वाली के बराबर है और ये अगर मैं देखूं तो कॉमन है। तो एक बार अगर मैं सॉल्यूशन इसका करती हूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करती हूं और मैं इन ट्रायंगल APQ, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं APQ एंड ट्रायंगल PQB, मतलब ये दो ट्रायंगल अगर मैं ले लूं, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल अगर मैं ले लूं तो होगा क्या बताओ? तो आप बोलोगे मैम ये वाली साइड इसके बराबर है, PA इज इक्वल टू PB गिवन, AQ इज इक्वल टू QB गिवन, PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। तो बाय साइड साइड साइड, तो बाय साइड साइड से ट्रायंगल APQ कोंग्रेंट प्रूव हो गई ट्रायंगल। अब इसको लिखो जरा, मेरी मदद करो इसमें। बोलो जरा, बोलो कैसे लिखे इसको? AP बराबर है PB के, ठीक है, तो BP, ठीक है। PQ बराबर है मैंने QBQ लिखा है भाई। PQ कहां पर है? PQ बराबर PQ लिखना था ना, ये मैंने QBQ लिख दिया। समझ रहे हो? ये तुम लोगों ने भी मेरे को नहीं बताया। अरे अरे अरे, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। APPB के बराबर है, AQ BQ के बराबर है, यहां पर गड़बड़ की है मैंने, मतलब बोला सही है लिखा गलत है। तो आप बोलोगे AQ बराबर है QB के, ठीक है, ये भी आपको गिवन है और PQ कॉमन हो गया। तो बाय साइड 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 से कॉन्ग्रेंसी हमने प्रूव कर दी। AP PB के बराबर है, ठीक है, AQ QB के बराबर है, तो Q लिख देते हैं, और PQ PQ के बराबर है ही। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूव हो गई। डिक्टेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू साइड, 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। AP BP के बराबर, जी हाँ, AQ QB के बराबर, AQ QB के बराबर, ओके, PQ PQ के बराबर, ठीक है, सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही है। साइड 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 से कोंग्रेंसी प्रूव हो गई। यहां से एक और बहुत अच्छी बात नजर आ रही है, एक और बहुत ही सुंदर बात नजर आ रही है जो कि मुझे नजर आ नहीं रही है, ठीक है, जो कि मुझे नजर आ नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, अगर ये और ये कोंग्रेंट प्रूव हो गए तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बोल सकते हो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बोल सकते हो ना, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैंने ये वाली दो ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर रहा है, मेरी कोंग्रेंट प्रूव हो गई, ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये एंगल इसके बराबर है ना। तो अगर ये वाला CPCT से लिखने ना, एंगल APQ बराबर है BPC के, ये बराबर है एंगल्स बाय CPCT, ठीक है। तो अगर ये CP सोचना है ना, चीजों को सोचना है, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 कर दो, ऐसे नहीं, सोचना है चीजों को। तो अगर मैं अब इन ट्रायंगल PAC एंड PCB, अगर मैं अब ये दो ट्रायंगल्स देखूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा AP बराबर है PB के, PC बराबर है PC के कॉमन, और ये ऊपर वाली चीज जो है वो गिवन है आपको, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है APQ, एंगल APQ बराबर है किसके? BPQ के, BPC या BPQ कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, BPQ के बराबर है। ये अभी हमने प्रूव किया है, अभी हम लोगों ने ये प्रूव किया है। तो आप बोल सकते हो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल कोंग्रेंट प्रूव हो गई। अगर ये दो ट्रायंगल कोंग्रेंट है तो AC इज इक्वल टू में CB हो जाएगा, AC इज इक्वल टू में CB,
ए सी इज इक्वल टू में सी बी, कॉन्ग्रुएंसी लिखोगे ना इन दो ट्रायंगल्स की, तो उससे पता चलेगा कि जो ए सी है वो किसके बराबर हो रहा है, सी बी के बराबर। अब देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, और दोनों का सम 180 डिग्री, जो मैं आपको पहले बोल रही थी। अगर ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर बनाएंगे 180 डिग्री, तो इसकी जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताने के लिए AC इज इक्वल टू CB इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से जो बराबर है ये भी हो गई है, ठीक है। तो सोचना है चीजों को, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे बुक में देखकर ऐसे ऐसे सोल्यूशन अच्छा लर्न कर लेते हैं। जब तक सोचोगे नहीं बात नहीं बनेगी ना। एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाकर दे सकता है, और पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टाइम लग रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा ईजी है क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने से ध्यान से देखिए। P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, दो लाइंस है L और M, L और M इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक पॉइंट है यहाँ पर P इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करिए। शो दैट लाइन AP शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बराबर प्रूव करना है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और एक यहाँ पर पढ़ो, P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस का मतलब है बराबर डिस्टेंस पर है लाइन L से और M से, मतलब PB बराबर है PC की, ये ऑलरेडी गिवन है भाई, बराबर डिस्टेंस पर है लाइन L और M से, मतलब PB बराबर है PC के। मतलब अगर मुझे गिवन लिखना है बच्चों तो मैं लिखूंगी कि PB बराबर है PC के, ये मुझे गिवन है, ठीक है, और कुछ मेरे को गिवन नहीं है और कुछ मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है। टू प्रूव मुझे क्या करना है, बाइसेक्ट कर रही है ना, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना, तो मुझे प्रूव करना है BAP बराबर है एंगल CAP के। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, BAP बराबर है CAP के, ये वाला और ये वाला आपको बराबर प्रूव करने हैं। कैसे करेंगे बराबर, माइंड में आ जाता है मैम इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा बताना एक बार, ABP एंड ट्रायंगल ACP। ये देखो बच्चों, मैंने एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो आप बोलोगे मैम एक तो इसमें AP इज इक्वल टू में AP, पहली चीज तो जो नजर आ रही है उसको लिख लेते हैं, कॉमन है, ठीक है, कॉमन नजर आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट PB परपेंडिकुलर है लाइन L के एंड PC परपेंडिकुलर है लाइन M के, ठीक है। हमने क्या किया, PB परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइन L के, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, और PC परपेंडिकुलर है लाइन M के, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये वाली साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बराबर गिवन ही है, तो क्या बनेगा RHS, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज बराबर है और कोई भी साइड बराबर हो जाए, ये वाली साइड इसके बराबर, RHS से इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे PB इज इक्वल टू PC, ये तो गिवन ही है मैम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। AP इज इक्वल टू में AP कॉमन है बच्चों, ठीक है, AP इज इक्वल टू में AP कॉमन है, और एंगल 90 डिग्री देख लो आप लोग कौन सा है, ABP इज इक्वल टू में एंगल ACP, ईच 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इससे इन RHS से क्या लिखोगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, लिख लो जरा कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अब देखो एंगल B एंगल C के बराबर है, तो बीच में तो C ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, और एंगल A को एंगल A के ACP इस तरीके से हो जाएगा, सही है। तो अब देखो यहां से क्या मुझे पता चल रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर BAP, एंगल BAP बराबर होगा CAP के, एंगल CAP, क्या आप बोलोगे, बाय CPCT, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, कि जो AP है वो इस पूरे A एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। हमने बस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है जो हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, कि PB परपेंडिकुलर है लाइन L के और PC परपेंडिकुलर है लाइन M के,
ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब शुरू हुआ जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.3। देखो थोड़ा थोड़ा ये जो 7th चैप्टर है ना, थोड़ा सा मतलब बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी है, इजी वन। आप वीडियोस को एक बार दो बार देखोगे ना, दूसरी बार में तो आप बोलोगे मैम आप तो चुटकियों में कर देंगे क्वेश्चन, कोई भी आ जाए सामने, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, नोट क्वेश्चन नहीं सीखना है बच्चों आपको। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला पार्ट है ये, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ए बीसी, ये एबीसी और डीबीसी, ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स में क्या होता है, दो साइड्स बराबर, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ए और डी सेम साइड्स है बीसी के सेम साइड्स पर, ठीक है। AD is extended to intersect, AD is extended to intersect BC at P, then show that। पहला पार्ट देखिए, ABD ACD के कोंग्रेंट है, ABD ये वाला पार्ट, इसके कोंग्रेंट प्रूव करना है हमें। तो कैसे होगा कोंग्रेंट प्रूफ, बताइए, बताना जरा। सबसे पहले गिवन लिख लोगे, हर एक में लिखना गिवन टू प्रूव। ज्योमेट्रिकल आप लोगों को सोल्व करने के लिए कभी भी गिवन है, गिवन टू प्रूव जरूर लिखिएगा। अब गिवन देखिए जरा, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू में ए सी, क्यों है ये, ए बी इज इक्वल टू में ए सी, ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, डी बी is equal to DC, DB is equal to DC, DBC is also an isosceles triangle, ये आपको गिवन है। टू प्रूव तो टू प्रूव में यही लिख लोगे, ट्रायंगल ABD को मेरे को कोंग्रेंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACD। जब भी कोंग्रेंट से लिखी हुई आ जाए तो ये तो निफ्राम हो जाओ कि तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही लिख रखा है, बस तुम लोगों को ट्रायंगल करके सोचना है। एक तो AD साइड कॉमन है, ये इसके बराबर है, और मुझे बताओ, और अच्छा, और DB DC के भी बराबर है, सारी साइड्स बराबर हो गई, साइड से कोंग्रेंसी प्रूव हो गई। कैसे, ए बी ए सी के बराबर, गिवन AD इज इक्वल टू में AD कॉमन, DB इज इक्वल टू में DC। तो अगर DB DC के बराबर है, गिवन बाय साइड बाय साइड इनकी कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई। तो बस कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई तो बढ़िया है। पहला पार्ट तो देखो कितनी आसानी से बन रहा है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में ये है, पढ़ लीजिए इसको, ABP कॉन्ग्रेंट है ACP के। अच्छा, एक चीज ये देखो बच्चों, अगर ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी तो ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, ये आप लोग सोच के चलना। अब ABP लेनी है बच्चों, देखो ये देखो पूरी ट्रायंगल ABP APC होगा, मतलब ACP, ठीक है। तो देखो जरा इसको हम लोग कैसे देखेंगे, बताओ आप लोग, मेरे को बताओ। ये वाली ट्रायंगल और अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ तो AB AC के बराबर है और AP कॉमन है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। देखो मेरी बात सुनो, गिवन टू प्रूव लिख लेंगे। गिवन टू प्रूव, गिवन क्या है आपको, AB इज इक्वल टू में AC लिख लोगे, आइसोसेल्स है। DB इज इक्वल टू में DC लिख लोगे। टू प्रूव एंगल ABP कोंग्रेंट है, ट्रायंगल ABP कोंग्रेंट है ट्रायंगल ACP के। सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड इन ट्रायंगल APC, AB इज इक्वल टू में AC गिवन है, AP इज इक्वल टू में AP कॉमन है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था दोनों को, अभी पिछले वाले पार्ट में। BAP बराबर है CAP के। अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, जस्ट पीछे तो लिख देना कि अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है ट्रायंगल ABD को ADC के। सो BAP किसके बराबर है, CAP के। सो बाय साइड एंगल साइड एज इट इज ये प्रूव हो गया, ट्रायंगल ABP ट्रायंगल ACP के कोंग्रेंट है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो BP है वो PC के बराबर है। ये वाली साइड्स भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई,
ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। पार्ट नंबर 3 पढ़िए जरा पार्ट नंबर 3। क्या आपको बोला जा रहा है? एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। कह रहा है एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है एज वेल एज एंगल डी को, मतलब ये और ये भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है। तो अभी ये और ये तो बराबर प्रूव किया ही है हम लोगों ने पहले पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से। तो पहले पार्ट में लिख देना ये देखो एक बार कहां पर है ये वाला, ट्रायंगल एबीडी एसीडी के कोंग्रुएंट है, ठीक है। गिवन टू प्रूव सॉल्यूशन as we proved triangle ABD congruent है, ABD congruent है ACD के, ठीक है। सो एंगल BAP is equal to PAC by CPCT. So we can say that AP bisects angle A, ठीक है। AP bisects angle A। सेकेंड पार्ट, एंगल डी भी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये और ये बराबर है। अगर ये और ये बराबर प्रूव करना है तो आपके सबके माइंड में आ रहा होगा मैम ट्रायंगल इसको और इसको कोंग्रुएंट प्रूव कर दो। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। डीबीपी को डीपीसी के, डीबी डीसी के बराबर है, गिवन है। बीपी पीसी के बराबर है, अभी प्रूव किया है, अभी जस्ट सेकंड पार्ट में प्रूव किया है। और डीपी कॉमन है, तो बाय साइड 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 से ये वाली ट्रायंगल इसके कोंग्रुएंट प्रूव हो गई। ट्रायंगल डी बीपी, ट्रायंगल डी तो डी के ही बराबर है, ठीक है, बी सी के बराबर होगा और ये पी पी के बराबर होगा, डी सी पी। ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो गई, ठीक है। अब अगर ये कोंग्रुएंट प्रूव हो गई तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो बी डी पी बराबर है एंगल पी डी सी के बाय सीपीसीटी। इसको बोलते हैं सोचना। ऐसे करना है एग्जाम में आप लोगों को, सोच सोच के कि कैसे हो रहा है। पहले ये ट्रायंगल, मैम कई बच्चे होता है भूल गया कौन सी ट्रायंगल, अरे भाई भूलना कैसा, कॉन्सेप्ट सीखे तुमने, लर्न थोड़ा करा है। पहले ये ट्रायंगल लेनी है फिर ये वाली ट्रायंगल लेनी है, इसलिए मैं बोलती हूँ समझ करके आप लोग करो। गलतियां होंगी कोई बात नहीं, लेकिन फिर हम सीख जाएंगे ऐसा कि फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। ये मान, अरे 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 रुको रुको एक मिनट, हाँ ये मान लेना, मान लो मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ली है, ठीक है। मान लो ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड, ए डी AD is an altitude, ये altitude है 90 डिग्री, in which AB is equal to AC, ठीक है। show that, हमें बताना क्या है, पहला पार्ट देख लीजिए। given to prove लिख लेंगे, सबसे पहले ही यही लिखना है, given AB is equal to AC and AD is altitude, ठीक है। to prove AD bisects BC, AD bisects BC मतलब BD is equal to DC, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन बताइए कैसे देखेंगे। आप बोलोगे मैम ट्रायंगल ABD और ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये इसके बराबर है, AD कॉमन है, ठीक है, ये इसके बराबर है, AD कॉमन है और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। RHS से प्रूव हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गए दोनों,
90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बराबर है कोई भी साइड AD इज इक्वल टू AD, RHS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। तो क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, ABD एंड ADC, AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, AB AC के बराबर गिवन, एंगल A, अच्छा ये 90 डिग्री भी तो गिवन है, AD इज ऑल्टीट्यूड, तो जब गिवन लिखो ना तो ये भी लिखना, ये लिखना AD इज ऑल्टीट्यूड, सो ये गिवन है आप लोगों को, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री गिवन है ये। तो ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, लिख दो जरा A, अच्छा ठीक है तो लिखना पड़ेगा ये ABD, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, D के बराबर है, D के बराबर है, A के बराबर है, D के बराबर है, A के बराबर है, तो A BC के बराबर है, ठीक है, ओके। तो बाय CPCT BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। अच्छा, और ये लिख लेना आप लोग, ये साइड बराबर है ये बाय RHS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई है इनकी, और BD DC के बराबर हो गई बाय CPCT। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, सेकंड पार्ट, AD बाइसेक्ट ये वाला एंगल इसके बराबर है बाय CPCT, एंगल BAD बराबर है DAC के बाय CPCT। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 3, 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। आइए जरा पढ़िए जरा मेरे साथ, टू साइड्स AB एंड BC, अच्छा AB एंड BC एंड मीडियन AM and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN। अच्छा ये गिवन है, AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और AM PN के बराबर, ठीक है। Then show that first part ABM इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो गिवन लिख ले, टू प्रूफ, गिवन टू प्रूफ सबसे पहले लिखना है गिवन AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AM इज इक्वल टू PN, ये गिवन है, ठीक है। चलो तो ये तो गिवन है, ओके। अच्छा और ये भी गिवन है AM एंड PN इज मीडियन। आप देखो मेरी बात सुनो, अगर AM और PN मीडियन है, मीडियन का क्या मतलब होता है कि एक वर्टेक्स से जब ये आ रहा है, मीडियन आ रहा है, तो इस सामने वाली साइड्स को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब QN NR के बराबर, BM MC के बराबर। अगर आपको ये बोल देना ये मीडियन है तो ये दो बराबर भागों में बटेगा, BM MC के बराबर, ये मीडियन है तो QN NR के बराबर, ठीक है। AM एंड PN इज मीडियन, सो आप बोलोगे BM मैम MC के बराबर, ये भी गिवन हो गया, QN NR के बराबर है, ये भी गिवन हो गया। इससे एक और चीज प्रूव कर सकते हो, कैसे, इधर देखो एक बार, BC बराबर है QR के, BC QR के बराबर है, तो अगर मैं BC को लिख दूं, अगर मैं BC को लिख दूं ट्वाइस ऑफ BM और QR को मैं लिख दूं ट्वाइस ऑफ QN, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या पता चल रहा है मुझे कि ये जो BM है वो QN के बराबर है, BM ये वाला BM QN के बराबर है, ये मुझे पता चल रहा है। और ये सारी चीजें हमने लिख दिया। अब हम क्या बोलेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABM एंड ट्रायंगल PQN, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, देखो जरा, AB PQ के बराबर है, ठीक है, BM QN के बराबर है, AM PN के बराबर है, गिवन है, ये सब चीजें गिवन है, गिवन गिवन
या आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो, ये हमने प्रूव कर दिया ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और AMPN के बराबर गिवन बाय साइड 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 से ABM कोंग्रेंट प्रूव हो गई PQN के, ABM कोंग्रेंट प्रूव हो गई PQN से, PQN के बाय साइड साइड साइड, सही है। आगे आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, शो दैट ABC, ये पूरी जो ट्रायंगल है PQR, ये वाली पूरी ट्रायंगल के कोंग्रेंट है। प्रूव करके बताओ जरा मेरे को, AB PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है, ठीक है। कैसे करें इसको प्रूव, जल्दी बोलो बच्चों। अच्छा देखो, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, हमने इस वाली ट्रायंगल को इसके कोंग्रेंट दिखाया है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है बाय CPCT, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, एंगल B एंगल Q के बराबर है बाय CPCT। बोलो, बोलोगे मैम ये तो आप सही बात बोल रहे हो। आप देख लो जरा तुम लोग, जब ये पूरी ट्रायंगल ले रहे हो, जब ये पूरी ट्रायंगल ले रहे हो तो AB PQ के बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और BC QR के बराबर है, तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कोंग्रेंसी लग गई, प्रॉपर्टी लग गई, लिख दो इन गिवन टू प्रूव, गिवन टू प्रूव सारी चीजें वो जो पहले लिखी थी ना, गिवन एज इट इज लिखना, ठीक है, एज इट इज लिखना, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इज इक्वल टू में PQ, ये आपको गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू में एंगल Q, अभी जस्ट प्रूव किया है बाय CPCT, ठीक है। अच्छा, एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, AB PQ के बराबर हो गया, और हमने क्या देखा था, हाँ, और BC QR के बराबर है, ये गिवन है आपको, तो प्रॉपर्टी लग गई बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कोंग्रेंट प्रूव हो गए, साइड एंगल साइड से ये कोंग्रेंट प्रूव हो गए दोनों जो आप लोगों को गिवन थे, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, चलो मेरे बच्चों, BE एंड CF, पहले मेरे को ट्रायंगल बनाने दो, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ट्रायंगल एक बना, अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, इतनी काहे जल्दी है भाई, काहे इतनी जल्दी कर रहे हो। ये ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, ये ट्रायंगल मैं मान लेती हूँ, ये पॉइंट है A और ये है B और ये है C, BE एंड CF, ओहो ओहो, समय जरूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन सीखोगे ऐसा, क्या बोलोगे कि मैम आपने तो बहुत ही बढ़िया और डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने बता रखा है। BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कोंग्रेंस रूल, इसने रूल बताया कि ये रूल तुमको लेना है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है जब दो साइड्स बराबर हो। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, BE इज इक्वल टू CF, एंगल्स के बारे में लिखेंगे, BFC इज इक्वल टू BEC, 90 डिग्री ये गिवन है हमें। टू प्रूव हमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे मुझे बताओ, इसने रूल भी बताया, RHS कोंग्रेंसी रूल बनना चाहिए, ठीक है। देखो जरा क्या करें, क्या करे बच्चों, क्या करे, पॉज लेके थोड़ा सा सोच लो, जैसे मैं सोच रही हूं वैसे तुम भी सोच लो, पॉज लेके, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, सब लोग इधर देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। ये वाले ट्रायंगल हो ये, और ये
आप लोग ऐसा सोचोगे कि आपको प्रूव करना है ए बी और ए सी बराबर है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसमें ए बी ए सी के बराबर आपको प्रूव करना पड़ेगा, दो साइड्स इक्वल आपको प्रूव करने पड़ेंगे। तो आप ये सोचोगे कि मैम ए बी को ए सी के बराबर कर देते हैं, तो ए बी ई और ए एफ सी ट्रायंगल ले लेते हैं, लेकिन कोंग्रेंस प्रूव ही नहीं हो रही। आप देख लो, चाहे अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूँ तो बी ई सी एफ के बराबर है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल अगर मैं लूँ, एक मिनट कहाँ है वो, यूज करके देखते हैं आज ना उसको यूज करके भी देखना है मुझे कि यही होता है क्या वो जो जैसे, नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो तुम ऐसे ही देख लो यार, ये छोड़ो, ये फंक्शन हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेनी है, तो कोंग्रेंसी प्रूव नहीं हो रही, बी ई सी एफ के बराबर जरूर है। ये एंगल जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा इसमें, और ये वाला एंगल अगर आप एक ये वाली ट्रायंगल ले रहे हो तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग। हमें क्या करना चाहिए, ये वाली ट्रायंगल ले लेनी चाहिए दोनों, इसमें बीसी कॉमन है, हम लोग ये देख पा रहे हैं, इसमें बीसी कॉमन है। देखो ये और ये तो बराबर ही है, ये और ये बराबर गिवन है, बीसी कॉमन है, और एंगल 90 डिग्री का भी गिवन हो गया। आरएचएस रूल नहीं लग गया, सीधा सीधा नहीं पता चल रहा। अगर तुमने इन दो ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर दिया, अगर तुमने इन दो ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर दिया, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं, तो ए सी बी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के। तो तुम क्या करो, सॉल्यूशन के लिए ट्रायंगल लो बी एफ सी एंड बी ई सी, बी ई सी एफ के बराबर गिवन, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू बी ई सी 90 डिग्री, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू में बी सी कॉमन बाय आर एच एस, ट्रायंगल बी एफ सी कोंग्रेंट है ट्रायंगल, अरे यार ये क्या हो रहा है, बी एफ सी कोंग्रेंट है ट्रायंगल एफ ई के बराबर है, मिडल वाले के बराबर, बी सी के बराबर है, सी ई बी। एक बार देख लो, देख लो, बी ई सी एफ के बराबर, बी ई सी एफ के बराबर, बी सी के बराबर, बी सी के, सही है, सारी चीजें सही है। आर जैसे कोंग्रेंस प्रूव हो गई, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, सो इक्वल साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर। आगे आ जाइए, एबीसी इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, चलो भाई इसको बना लेते हैं। कितना काम करवाएंगे हमसे, कितना काम करवाएंगे ये हमसे। ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल मान लेते हैं, हालांकि इसमें तीनों साइड बराबर है, लेकिन हम तो आइसोसेल्स ट्रायंगल मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी draw AP perpendicular to BC, show that angle B is equal to angle C। ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है, गिवन AB is equal to AC, एंगल APB is equal to एंगल APC 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है हमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सॉल्यूशन ये तो तुम सब कर दोगे मेरे बताए बिना, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है मैम, AP इज इक्वल टू AP कॉमन है मैम, ये बराबर है, ये कॉमन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री RHS। APB APC के बराबर है 90 डिग्री,
तो अगर ये 90 डिग्री हो गया आरएचएस से, कोंग्रेंस प्रूव हो गई, ट्रायंगल एबीपी कोंग्रेंट है। देखो जरा, एंगल बी एंगल सी के बराबर, मिडल में सी आएगा, एंगल एक ए सी पी, तो इससे क्या साबित हुआ, बीपी पीसी के बराबर बाय सीपी सीटी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बीपी पीसी के बराबर है और एंगल बी एंगल सी के भी बराबर है बाय सीपी सीटी। जो भी आपको प्रूव कर रहा हो दोनों में आप बता सकते। ठीक है, ये कंप्लीट था एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। आई थिंक 5 ही है इसके, बाकी तो 7.4 शुरू हो जाएगी इनइक्वालिटीज, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बस एक एक्सरसाइज रह गई है इनइक्वालिटीज वाली, वो कंप्लीट होते ही पूरा 7th चैप्टर कंप्लीट है आप लोगों का। जो जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8, एंड चैप्टर नंबर 8 थे क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, हो जाइए तैयार, पहले ये वाला चैप्टर फटाफट से खत्म कर लो। जिससे पहले वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है, इंट्रो 7.1 7.2 वो प्लीज देख लेना, उसके बाद ही आप 7.3 पर पहुंच पाओगे। सीधा 7.3 पर अगर पहुंचे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।